पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड, वाई प्लस जेड और 9 5 7 है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, टाइम टेकन भी है। कैसे? अगर हमें x प्लस वाई प्लस जेड को निकालना है तो सबसे पहले तो अगर यहाँ वैल्यू पूछ रहा है तो ये आंसर ही आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो देखिए कितना लंबा प्रोसेस होगा। x प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 9। हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। यहाँ पे x और जेड, x प्लस जेड का वैल्यू दिया गया है क्या, 5। तो अगर हम 5 यहाँ पुट करें तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू 4। इसी तरह y प्लस जेड 7, y प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 7। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 7 इक्वल टू 9, एंड देन x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 2। और जब x और y का आ गया वैल्यू तो z का भी आ जाएगा, तो z का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, देन z का वैल्यू, तो 4 2 6, 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, 9 माइनस 6 3। अब हमें पता हो गया क्या, एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू हमारे पास आया है 2, वाई का वैल्यू 4 एंड जेड का वैल्यू 3। इसको ऐड कीजिए, 4 2 6 और 3 9। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ वाई इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स देन डी वाई डी एक्स आपको से पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2x टू द पावर x माइनस 1, 2x बाई लॉग 2, 2x बाई लॉग 2 एंड नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे सीधा आंसर कीजिए क्या, 2 टू द पावर x log 2। कैसे, हमें पता है एक फॉर्मूला होता है y इक्वल टू a टू द पावर x। अगर ये रहा तो, और हमसे पूछ रहा है क्या, dy बाई डी एक्स, तो सीधा इसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, a टू द पावर x log a टू द बेस e। ये यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ये आंसर। कोई डिफ्रेंसिएशन इसमें नहीं करना, ना ही टाइम हमें बर्बाद करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x। यहाँ पे भी सीधा आंसर क्या होना चाहिए, तो 2/1 माइनस 4x स्क्वायर। इसका भी आंसर कौन होगा, ये। चलिए कैसे, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन हमें फॉर्मूला में पता है क्या होता है, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है हमें पता है क्या, चलिए एक बार देखते हैं सॉल्व करके। y इक्वल टू साइन इनवर्स यदि दिया हुआ है x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 2x, यानी एंगल डबल हो गया है, तो हमारा भी एंगल यहाँ क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, और इस एंगल को 2x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो y डैश इक्वल टू क्या आया, 1/√1 माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर इंटू 2। अब देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स। देन आपसे क्या पूछ रहा है, डिफ्रेंसिएशन इसका क्या, आंसर हमारा क्या है, कॉट एक्स। कैसे, देखिए डी वाई बाई यानी y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो x, और इस फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। क्या आया हमारे पास, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। कॉस एक्स बाई साइन एक्स को हमें पता है क्या लिखते हैं, कॉट एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कॉट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इफ y इक्वल टू एक्स, इफ x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 4/t। आपसे फिर वही क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स। आंसर क्या होना चाहिए यहाँ आप लोग बताइए, तो इसका आंसर तो चलिए सी होगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू लॉग एक्स देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या होगा हमारे पास, यानी डबल डिफ्रेंसिएशन करना है लॉग एक्स का। आंसर क्या होगा, तो हमें पता है y इक्वल टू क्या होता है, लॉग एक्स। पहले मेंटली रूप से करते हैं, तो y इक्वल टू लॉग एक्स, तो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, लॉग एक्स का 1/x। लेकिन हमें पता करना है d2y बाई डी एक्स। अब यानी 1/x का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -1/x स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या है, y इक्वल टू है लॉग एक्स, तो
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारे पास 1/x, और डबल फिर से इसे अगर हम डेरिवेटिव्स करेंगे तो हमें क्या इससे क्या लिख सकते हैं x⁻⁻1, और फिर से जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 ये इधर आ जाएगा और इंटू x⁻⁻1, और माइनस यहाँ क्या हो जाता है एक घट जाता है तो क्या आएगा माइनस x⁻⁻2। अब ये माइनस हमें हटाना है तो क्या आएगा 1/x², 1/x², और 1/x² का है ऑप्शन नंबर ए, आंसर आ गया डबल डिफ्रेंशिएशन। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 1/x⁻n11 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप सभी को पता है इसका आंसर ए। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर, वह इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁻11 dx, ये है हमारे पास। इसे हम क्या लिख सकते हैं x⁻⁻11 dx। अब हमें एक फॉर्मूला पता है x⁻, यदि n रहा और इसका डिफ्रेंशिएशन करना रहा तो क्या आ जाएगा x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यानी पावर में एक ऐड हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन x⁻⁻11+1 डिवाइडेड बाई -11+1, यहाँ क्या आएगा x⁻10 बाई -10। अब ये माइनस हटाना है तो क्या आ जाएगा 1/10 इंटू x⁻10 हट गया, सॉरी। अब x⁻, इसे हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो x⁻10 माइनस ये हटाना है तो -1/10 इंटू x⁻10, ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है +c, एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है सी। अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 + x² dx। इसे इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। इससे क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी कि dx/x² + a² अगर रहा तो उसका इंटीग्रेशन 1/a इंटू tan इनवर्स x/a + c होता है। तो आज आइए यहाँ पे कैसे इसे सॉल्व करेंगे 1 + x² dx। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/x² शुरू में कर देते हैं, ठीक है, x², और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2², यानी हमारे पास a क्या बन गया, a हमारे पास क्या आ गया 2। तो ऑप्शन में अब आ जाइए सीधा, कोई सॉल्व नहीं करना है 1/a यानी 1/2, 1/2, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये सही, यानी फिर भी चेक कर लेते हैं 1/2, ठीक है। tan इनवर्स x/a यानी एक y = x⁻ cos x फाइंड dy/dx, यानी इस फंक्शन को हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी दिया हुआ गिवन दैट आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है y = x⁻ cos x, हमें क्या फाइंड आउट करना है dy/dx। अब देखिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कौन सा पैटर्न पे है, तो फंक्शन का पावर फंक्शन है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर हमारे पास क्वेश्चन फंक्शन टू द पावर फंक्शन रहा तो उसमें हम दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ लॉग लगा का यूज करके बनाते हैं। तो दोनों तरफ लगा लेते हैं क्या लॉग, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं log, तो यहाँ क्या हो जाएगा log y और इधर क्या हो जाएगा log x⁻ cos x। अब log का एक प्रॉपर्टी हमें पता है log m⁻n रहा तो ये क्या हो जाएगा n इधर बेस में आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा log m। अब इसका यूज यहाँ पे करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा log y = log, ये जो पावर है वो कहाँ बन जाएगा पीछे आ जाएगा बेस में cos x log x। अब दोनों तरफ क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या आएगा तो d/dx log y = यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है ये u एंड यहाँ v, यानी u इंटू v के प्रॉपर्टी पे ब्रेक होगा, यानी फर्स्ट ये फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव्स कैसे होगा, फर्स्ट को रखते हैं cos x इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव्स प्लस सेकेंड को रखेंगे और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए तो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/y इंटू dy/dx cos x, इसको cos x ही रखेंगे। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x को एज इट इज रखा जाएगा और cos x का माइनस साइन x, तो माइनस और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन x। यहाँ पे फाइनल हमारा क्या आया dy/dx,
तो ये y को हम उधर ले जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा y इंटू कॉस एक्स बाई एक्स माइनस लॉग एक्स, या इसे पहले लिख लेते हैं साइन एक्स लॉग एक्स। चलिए, तो अब y का यहाँ क्या कर दो, वैल्यू बटा दो। तो y का वैल्यू क्या है, x टू दी पावर cos x इंटू कॉस एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। ये वो हमारे पास फाइनल वैल्यू। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, देन हमें प्रूफ करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, d2y बाई डी एक्स। आपको दिया क्या गया है, गिवन दैट y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इधर हो जाएगा और इधर क्या आएगा, d बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। अब ये d बाई डी एक्स दोनों को दे देते हैं, तो d बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इसे देंगे तो a कांस्टेंट टर्म है बाहर, इंटू d बाई डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स, प्लस b कांस्टेंट टर्म है बाहर, तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स। हमारे पास क्या आया, dy बाई डी एक्स, a साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस b और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस इसे आ जाए, यहाँ आ जाएगा तो प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये हमारे पास क्या आया, dy बाई डी एक्स। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ पे आएगा d बाई डी एक्स a कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स। दोनों तरफ जब हम डिफ्रेंशिएट लेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a बाहर हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या माइनस साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा क्या माइनस साइन एक्स माइनस b साइन एक्स का कॉस एक्स। ये हमारे पास आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास आया, माइनस a साइन एक्स माइनस b कॉस एक्स, और प्लस y हमारे पास वैल्यू दिया गया है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस a साइन एक्स माइनस b कॉस एक्स प्लस यहाँ a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। तो a साइन एक्स प्लस और ये माइनस कैंसल, b प्लस माइनस कैंसल, क्या बच आ गया हमारे पास 0, राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। यही हमें प्रूफ करना था। पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है इसे, ये फंक्शन को x इंटू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन में ये देखना होगा कि हमें ये ढूंढना होगा कि कौन सा ऐसा फंक्शन है कि इसे हम फंक्शन ले और उसका वो डेरिवेटिव्स भी हमें वहाँ मिल जाए। तो जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमें यहाँ दिख रहा है कि टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये आ जा रहा है हमारे पास x बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। तो हम इसे क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, लेट टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेन इनवर्स x का d बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यानी ये पावर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, यानी 1 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसे dx को इधर ले आइए तो हमारे पास क्या आएगा 1 बाई और 2 को इधर ले आते हैं, तो 1 बाई x बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन में देखते हैं i इक्वल टू, इसे हम पुट करते हैं
एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि x बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx, x बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx, इतना ये हमारे पास आ गया क्या, dt बाई 2। तो इसे पुट कर देते हैं, i इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ इतना बराबर क्या आया हमारे पास, dt। तो यहाँ लिख दिए dt, और टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या लिए थे, t, तो यहाँ क्या लिख दिए t। अब सिंपल t का इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/2 t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x हमें पता है x टू दी पावर n का फॉर्मूला, यहाँ t टू दी पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी 1/2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c 1/4 टी स्क्वायर। अब t का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है t का वैल्यू, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2 प्लस c। ये हमारे पास हो गया क्या, फाइनल आंसर। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का ही है, जो पिछला पैटर्न 3rd नंबर क्वेश्चन था उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या हमें यहाँ निकालना है, इंटीग्रेशन करना है ये फंक्शन का। तो इसमें सबसे पहले क्या है, फंक्शन को यहाँ पहचानिए कि कौन सा हम ऐसा ये फंक्शन ले कि उसका फंक्शन भी मिल जाए और उसका डेरिवेटिव भी मिल जाए। तो यहाँ जब हमें देख रहे हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स dx, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम ले लेते हैं लेट, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, d/dx साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/dx, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx इधर आ जाएगा तो dx इक्वल टू dt। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x dx। यहाँ पे देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यानी ये पूरा और ये इतना इक्वल टू क्या आया, dt आया। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या आ गया dt, और 1 यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, तो 1 साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ, सॉरी यहाँ क्या है 1 साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को क्या लिए थे, t, तो यहाँ t। अब यहाँ पावर चूंकि पावर 1 है इसलिए यहाँ पे इसको ऊपर नहीं ले जाएंगे, यहाँ पे सीधा इसका इंटीग्रेट कर देंगे, क्या हो जाएगा log t प्लस c। अब देखिए यहाँ पे log t का वैल्यू क्या था, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर। तो ये